नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है राजनीति में महिलाओं को आरक्षण। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में एक विधेयक को प्रस्तुत किया था जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन विधेयक। इस विधेयक ने भारतीय संविधान में 128वां संशोधन जो है प्रस्तावित किया था। चूंकि ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुका है, इसलिए ये कानून का स्वरूप धारण कर चुका है। अब बात करते हैं कि ये विधेयक क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में यह 1/3 आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए करता है। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो अब उनमें से 1/3 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। उन पर केवल महिलाएं ही चुनी जा सकेंगी। वैसे ही व्यवस्था राज्यों में होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा जो है सीट वो 230 है, तो उसमें से 33% सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 1996 में, तब इस प्रकार का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बहुमत न मिल पाने के कारण वो असफल हो गया था। यही प्रयास 2009-10 में यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने भी किया था, लेकिन उस समय भी बात नहीं बन पाई और बात बनी है अब जाकर। अब बात करते हैं कि आखिर राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता क्यों है। तो इससे आप कुछ उदाहरणों से समझिए। दुनिया का एक पिछड़ा माना जाने वाला देश है रवांडा। वहाँ की राजनीति में महिलाओं का 61% प्रतिनिधित्व है और इसके साथ वो दुनिया का सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व वाला देश है। वहीं अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमसे अच्छी स्थिति में है, जहाँ बांग्लादेश की राजनीति में महिलाओं का 21% प्रतिनिधित्व है, तो वहीं पाकिस्तान में 20%। अब अपने भारत की बात करें तो भारत में लोकसभा में 543 सदस्यों में से मात्र 82 महिला लोकसभा सदस्य हैं। वही राज्यसभा की मैं अगर बात करूं तो राज्यसभा के 245 सदस्यों में वर्तमान में मात्र 31 महिला राज्यसभा सदस्य हैं। इस प्रकार जो प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास ठहरता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी पहली लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 5% था और आज 15 है, तो हमने कुछ तरक्की तो की है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसलिए ये विधेयक जो है लाया गया है। अब बात करते हैं कि ये संशोधन हमारे संविधान में क्या नया बदलाव लाएगा। तो इसके माध्यम से संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। पहला है 330 है, दूसरा है 332 है और तीसरा है 334 है। सबसे पहले बात करते हैं 330 की, तो उसके पहले आप 330 को समझिए। अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार नए अनुच्छेद 330 में लिखा है कि महिलाओं को लोकसभा में 1/3 आरक्षण होगा। इसी क्रम में अनुच्छेद 332 की बात करें तो वह कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण रहेगा। तो वहीं नया जोड़ा गया अनुच्छेद 332A यह प्रावधान करता है कि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में अंतिम अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है, जो ये कहता है कि महिलाओं को दिया जाने वाला ऐसा आरक्षण 15 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। अब बात करते हैं कि आखिर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो सबसे पहले कराई जाएगी जनगणना। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और उसके माध्यम से ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। उसके बाद ही ये महिलाओं का आरक्षण लागू हो पाएगा। तो ये मान के चलिए कि 2024 में ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2029 के लोकसभा चुनाव में ये व्यवस्था लागू हो सकती है। अब इसी के साथ में ये समझ लीजिए कि परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन होता क्या है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में ये प्रावधान है कि संसद हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी और वो परिसीमन आयोग क्या करेगा, तो
तो वे लोकसभा सीटों का बंटवारा राज्यों को करेगा और राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का भी पुनः विभाजन करेगा। तो कुल मिला के लोकसभा सीटों का बंटवारा और राज्यों के बीच निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः विभाजन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अभी जो अंतिम परिसीमन आयोग था उसका गठन 2002 में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे जस्टिस कुलदीप सिंह। उसके बाद 2011 की जनगणना हो गई, लेकिन किसी भी प्रकार के परिसीमन आयोग का गठन किया नहीं गया है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।